यीशु मसीह के जिंदा और कदूस नाम में आप सबकी सलामती है। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की पाओ। कसरत का मतलब ला महदूद, ला तब्दील जिंदगी, मतलब हमेशा की जिंदगी, अबदी जिंदगी जिसे कहा जाता है, वो जिंदगी पाओ। और शैतान इसलिए आया कि तुम्हें मारे, तुम्हारा नुकसान करे, तुम्हें घात करे, तुम्हें कत्ल करे। शैतान अबलीस नहीं चाहता कि तुम बचो, हमेशा की जिंदगी पाओ, लेकिन जीसस क्राइस्ट ये कहते हैं कि मैं तुम्हें जिंदगी देना चाहता हूँ। अब डिसाइड आपने करना है कि आपको जिंदगी चाहिए या हलाकत की तरफ आपने जाना है। इस बात के लिए आपको एग्री होना पड़ेगा और खुदा के कलाम के मुताबिक चलना पड़ेगा। हमारी जिंदगी में शैतान एंट्री कब करता है, कब वो हमें डिप्रेशन के नीचे लेकर आता है, हम पर अटैक करता है। शैतान हम पर तब अटैक करता है जब हम खुदा के कलाम के खिलाफ जाते हैं, जब खुदा के कवानीन कानून को तोड़ते हैं, जब हमारे अंदर एक डर बैठ जाता है, तब शैतान अपना अटैक करता है। आप जानते हैं कि अयूब अपने दौर का बेहतरीन अमीर तरीन आदमी था, खुदा की सारी ब्लेसिंगें उसके साथ थी, लेकिन फिर भी कलाम में लिखा है कि वो डरता था कि कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, कभी कहीं मेरे साथ वैसा ना हो जाए। जब उसके मन में एक डर बैठा तब अबलीस ने उस पर अटैक किया। आप जानते हैं कि जब अबलीस उसके पास अटैक करने के लिए आता था तो खुदा के कलाम की बाढ़ लगी हुई थी। मेरे जीजो, जब आप कलाम से हट जाते हैं तभी शैतान अटैक करता है, और यूं पर उसने अटैक किया। क्यों? कुछ लोग ये कहते हैं कि खुदा ने इसको इजाजत दी। मेरे जीजो, इजाजत खुदा ने नहीं दी, बल्कि उसके अंदर एक पहले भी डर बैठा हुआ था। वो आप जानते हैं कि सुबह सुबह उठ के अपने बच्चों के लिए कुर्बानियां चढ़ाता था, हमसे कोई खुदा न हो जाए। हालांकि कलामे मुकद्दस कहता है कि तुम मत डरो, मुझ पर ईमान रखो। अगर हम डरेंगे तो इब्लीस हम पर अटैक करेगा। अगर हम दिलेरी के साथ उसके कलाम के मुताबिक चलेंगे तो उस पर गालिब आएंगे। पतरस पर भी कितनी दफा शैतान ने अटैक किया, और यीशु मसीह ने जब दुआ की तो उसने पतरस से कहा कि ऐ शमौन, ऐ शमौन, तुझको शैतान ने मुझसे मांग लिया कि तुम्हें गेहूं की मानत फटके। तो मेरे अजीजों, शैतान कभी कभी ऐसे अटैक करता है। जब हम स्पिरिचुअल हो फिर तो ठीक है, लेकिन हम ओवर स्पिरिचुअल जब होते हैं तब शैतान अटैक करता है। खुदा चाहता है कि बैलेंस रहे। जब हम बैलेंस से हटते हैं, बैलेंस से इधर उधर होते हैं, सीधी राह नहीं पकड़ते, तो शैतान हम पर अटैक करता है। आप जानते हैं कि यकूब की दो वाइफ थी, एक का नाम लेहा था और दूसरी का नाम राहल था। राहल जो थी वो बांझ थी, उसके बेबी नहीं हो रहे थे, लेकिन एक दफा आया कि खुदा ने उसके रहम को खोला। किस लिए? क्योंकि वो यकूब से मोहब्बत करता था, वो यकूब का खुदा था, इसलिए उसने, खुदा ने चाहा कि मैं इसके रहम को खोलूं। लेकिन उस औरत को, राहल को, एक आदत थी, और वो आदत ये थी कि वो झूठ बहुत बोलती थी। आप जो जुबान से डिक्लेयर करते हैं वो आपकी लाइफ में होना शुरू हो जाता है। अगर आपके अंदर कोई डर है, डर बैठ गया है, तो इब्लीस उस डर को सूंघता है और सूंघ कर फिर वो अटैक करता है। जब उस औरत को झूठ बोलने की आदत थी, इसी वजह से वो बांझ थी। लेहा से यकूब प्यार नहीं करता था, लेकिन प्यार वो किससे करता था? राखल से। लेकिन राखल को ये आदत थी झूठ बोलने की, इस वजह से उसका रहम बंद था, लेकिन खुदा ने उसकी फरियाद सुनी और उसके रहम को खोला। कलाम मुकद्दस बयान करता है कि जब यकूब अपने मामा लाबन के घर से वापस लौटा तो रास्ते में क्या हुआ? रास्ते में ऐसा हुआ कि जब वो रास्ते में आ रहे थे तो यकूब जब अपनी दोनों वाइफ को लेकर अपने मामा लाबन के घर से चला तो आने से पहले उसकी वाइफ राखल ने अपने बाप के बुतों को चुरा लिया और वो साथ ले आई। जब उसका बाप पीछा करता हुआ यकूब के पास आया तो उसने कहा कि तुमने क्यों मेरे घर से चोरी की?
हालांकि यकूब को इस बात का नहीं पता था कि उसकी वाइफ ने उन बुतों को चुराया है। तो आप इमेजिनेशन करें कि यकूब ने कहा कि जिसके पास तेरे वो बुत हों वो मारा जाए। जब आप जबान से किस चीज को डिक्लेयर करते हैं, वो खुदा का बंदा था, वो खुदा का पैगंबर था, जब उसने डिक्लेयर किया तो आप जानते हैं जब उसका बाप तलाशी ले रहा था तो राखिल जो है उसने फिर झूठ बोला। वो जब ऊंट पर बैठी हुई थी तो उसने बाप ने कहा कि उठ मैंने तलाशी लेनी है, तो उसने कहा कि तुझे नहीं पता कि औरतों की कैसी हालत होती है, और वो झूठ बोलकर वहां बैठी रही। बुत उसने ऊंट की काठी के नीचे छुपा रखे थे और उसने झूठ बोला, और झूठ बोलना बुरी आदत है। और जब वो वहां से रवाना हुए तो जब उसके हमल का टाइम आया तो कलाम मुकद्दस बयान करता है कि राहुल उसको झूठ बोलने की आदत थी, और वो जब बिन्यामीन को पैदा करने वाली थी तो वो मर गई, और जाते जाते उसने उसका नाम बिनोनी रखा। बिनोनी का मतलब है दुख देने वाला बेटा। और जब यकूब आया तो उसने पूछा कि इसका नाम क्या रखा है, तो उन लोगों ने बताया कि इसका नाम बिनोनी रखा है। तो आप जानते हैं कि यकूब को अपने नाम की वैल्यू का पता था कि कब खुदा ने उसके नाम को बदला और उसकी वैल्यू को बढ़ाया। आपका नाम बहुत डिपेंड करता है आप पर कि आपका नाम कैसा है और उस नाम के साथ कैसी बरकतें जुड़ी हुई हैं और उस नाम की डेफिनेशन क्या है। और जब यकूब को पता चला तो कलाम पाक बयान करता है कि उसने उसके नाम को बदला, उसने उसका नाम बिन्यामीन रखा, ना कि बिनौनी। मेरे अजीजों, जब आप किसी चीज के मकसद को समझेंगे, जानेंगे कि हाँ यीशु मसीह के पास जिंदगी है, तो वो हमें कसरत की जिंदगी देगा। यकीनन वो इसीलिए आया। अगर हम शैतान की तरफ जाएंगे तो वहां हलाकत है, गंधक है, दांतों का पीसना है, वहां लाइफ नहीं है। अगर आपकी जिंदगी में झूठ है तो ये भी निकाल दें, फरेब है तो ये भी निकाल दें। अपनी जिंदगी को बेहतरीन तरीके से चलाएं, ताकि जब हम कलाम से हटेंगे तभी हमारे जो रास्ते हैं वो जुदा होंगे। जब हम कलाम पर कायम रहेंगे, उसके अंदर रहेंगे, हम फल लेकर आएंगे, हम उसके बेटे और बेटियां कहलाएंगे। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। और जाते जाते हम यही बात कहेंगे कि जितने लोग इस कलाम को सुनते हैं, खुदा आपको बरकत दे। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। जब आप कलाम को सुने तो आप बरकत पाएं। खुदा आपको बरकत दे।